हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की जो क्लास रहने वाली है, आज की क्लास में मार्केटिंग का पार्ट नंबर 4 हम कवर करेंगे, जिसके अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन कवर करेंगे, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, कुछ नेचर्स कवर करेंगे, कुछ स्कोप, फंक्शंस एंड प्रॉब्लम्स को कवर अप करने वाले हैं। तो उससे पहले क्लास को लाइक शेयर कर दे सभी बच्चे। प्लीज इस तरीके की क्लासेस अगर आपको चाहिए तो आप डेली लाइक शेयर करके अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें, ताकि आपकी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए नई नई क्लासेस आती रहें। और डियर फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम के कारण, पावर कट इशू के कारण कुछ गड़बड़ी हो गई थी, 2-3 दिन से क्लासेस हमारी नहीं हो रही हैं। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूं। और अभी जो कंटिन्यू है हमारी क्लासेस रहने वाली हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले आपको बता देता हूँ, आपके अपने YouTube चैनल पे ये सारी चीजें आपको फ्री के अंदर मिल रही हैं। तो उसके लिए क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पीडीएफ्स के लिए और डेली क्विजेस के लिए, कल भी मैंने मार्केटिंग के क्विज डाले थे, और डेली क्विजेस के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है जो वो मार्केट की मैनेजमेंट करने के लिए कंसर्न होता है। एक ऐसा पार्ट होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो कंसर्न करता है सारी ऐसी एक्टिविटियों से जो मार्केट के अंदर की जाती हैं। मार्केट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग अदर पीपल टू वर्क। देखो, जो मार्केट होती है ना, जो मैनेजमेंट होती है, इसके अंदर आप लोग क्या करते हो? मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट होता है कि दूसरे लोगों से आप काम करवाते हो, उनके साथ खुद अपने काम को करते हो और दूसरे लोगों से भी काम करवाते हो, और जितने भी आपके सर्टेन गोल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन सारे गोल्स को आप कवर अप करते हो। द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट हुज ऑब्जेक्टिव अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड द मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो, बात यहां पर करते हैं कि जब मार्केटिंग करते हो आप, ठीक है, उसके लिए आप कुछ ऑब्जेक्टिव रखते हो। उन ऑब्जेक्टिव को कवर अप करने के लिए, पूरा करने के लिए आप लोग क्या करते हो? मैनेजमेंट करते हो। और मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट होता है जिससे बहुत सारे काम आप दूसरे लोगों से करवा सकते हो, और उनके साथ मिलकर के आप जितने भी आपके मार्केट के उद्देश्य होते हैं उनको कवर अप करना ही मार्केट मैनेजमेंट होता है। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कैन बी सेटिस्फाई द, यहां पर आप सेटिस्फाई कर सकते हो नीड ऑफ द कस्टमर, जहां पर आपकी कस्टमर की नीड्स हो सकती है। अगर मैं मार्केटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव बताऊं जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के द्वारा आप क्या करते हो, कवर अप करते हो, तो उसमें कस्टमर, इंक्रीज सेल, इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें आपकी एक किसके अंदर आ जाती है? मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं। इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको आप लोग कवर अप करते हो। एट प्रेजेंट मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट बिफोर द प्रोडक्शन। जो मार्केटिंग की एक्टिविटी होती है वो किसी भी चीज को बनाने से पहले स्टार्ट हो जाती है, और किसी भी चीज को बेचने के बाद तक कंटिन्यू, इवन आफ्टर सेल सर्विस, वो आपकी चीजें चलती रहती हैं। वही सारी की सारी चीजें आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इट इज व्हेन यू प्लान, किसी भी चीज का प्लान करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, कंट्रोल करना, इम्प्लीकेशन करना, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन चीजों को लागू करना। और साथ ही साथ इसके अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, अकेला प्लान, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल, इम्प्लीकेशन तक नहीं है। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सारी एक्टिविटी की जाएंगी, उनके लिए पॉलिसीज, उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम बनेंगे, उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी बनेगी, इन सारी चीजों को मीटअप करके जो आपकी डिमांड होती है, कस्टमर को टारगेट रख करके जो आपके गोल्स होते हैं उनको कंप्लीट करते हो। और ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर टू क्रिएट प्रॉफिटेबिलिटी, आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टू एंश्योर यूर मेकिंग द राइट डिसीजन। यहां पर आप राइट डिसीजन लेते हो, मार्केटिंग रिसर्च करते हो, अंडरस्टैंड करते हो मार्केटिंग प्लेस को, डिटरमाइंड करते हो कि लोगों को चाहिए क्या, किस तरीके की चीजें उनको चाहिए, वो सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। और साथ ही साथ आप यहां पर
जो भी आपके करंटली फायदे होते हैं, करंटली अपॉर्चुनिटी होती हैं, उनके आप यहां पर क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग यहां पर क्या करते हो, फायदे उठाते हो। क्या करते हो, यहां पर ज्यादा से ज्यादा फायदे उठाते हो। मार्केटिंग रिसर्च इंक्लूड करती है कॉम्पिटिटिव रिसर्च की, डेमोग्राफिकल, प्राइसिंग एंड बेस्ट प्रमोशन फॉर अट्रैक्टिंग कस्टमर की। जो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट है, इसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव रिसर्च होती है, या एक की डेमोग्राफिकल प्राइसिंग की बात करता है, या बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करता है। इन सारी चीजों को आपस के अंदर मिलाकर के यहाँ पर क्या किए जाते हैं, आपके सारे के सारे जो वर्क हैं उनको यहाँ पर किया जाता है। इसको बोला जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि विक्टर के द्वारा यहाँ पर एक पी ब्यूअल के द्वारा यहाँ पर बोला गया है कि आप लोग जो मार्केट की बात करते हो ना, उस मार्केट मैनेजमेंट को एक प्रोसेस की तरह आप लोग क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, जहां पर सेटिंग किए जाते हैं मार्केटिंग के गोल आफ्टर कंसीडरिंग कंपनी रिसोर्स। मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी कैसे आप लोगों ने प्राप्त करनी है, या जो भी आपके सामने अवसर है उनका ध्यान रख करके आपको कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ आपको लक्ष्य निर्धारित करने पड़ते हैं। उनके लिए आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ क्रियाएं करते हो। ये क्या होती हैं, सारी की सारी आपकी गोल्स होते हैं मीटअप करने के लिए। ये वाला सिस्टम होता है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मार्केटिंग आइडिया इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। यहां अगर मैं बात करूं कि विपणन के विचारों को क्रियावान करना विपणन प्रबंधक कहलाता है। कि जो सारी की सारी मार्केटिंग की एक्टिविटी होती है, उन एक्टिविटी को इम्प्लीकेशन करना, उन आइडियाज को इम्प्लीकेशन करना, रियल में जो चीज आप सोच रहे थे अपने दिमाग में, जो आइडिया, उनको रियल के अंदर कन्वर्ट करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट होती है। अंडर दिस ऑल मैनेजरियल टास्क, मैनेजरियल टास्क कौन से होते हैं आगे फंक्शन पढ़ेंगे उसके अंदर बताऊंगा, रिलेटेड टू द मार्केटिंग सेक्टर आर कंप्लीटेड। यहां पर आपको सारे के सारे जो आपके मैनेजरियल टास्क होते हैं वो करने पड़ते हैं, और साथ ही साथ आपको मार्केटिंग के जो सेक्टर होते हैं उनके अंदर ये सारी एक्टिविटियों को संपन्न करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मार्केट के अंदर आप विपणन कार्यों को, हिंदी के अंदर मार्केट को क्या कहा जाता है, विपणन कार्य। जो आपके विपणन होते हैं उनके सारे कार्यों को नियोजित करना, संगठित करना, निर्देशन करना तथा नियंत्रण करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कहा जाता है। इन शॉर्ट इट कैन बी से दैट मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ पार्ट जर्नल मैनेजमेंट विच आर द कंसर्न विद अचीविंग द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय द इम्प्लीमेंटिंग द मार्केटिंग कंसेप्ट। यहां पर ये बोला गया संक्षेप में, शॉर्ट में अगर मैं बात करूं कि विपणन प्रबंधक, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसा सामान्य, देखो मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं ना, तो मैनेजमेंट के बहुत सारे टाइप हैं, जिसमें से एक टाइप मार्केटिंग मैनेजमेंट है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में ऐसी अवधारणाओं को नियोजित किया जाता है, ऐसी अवधारणाओं को संगठित किया जाता है, ऐसी चीजों को निर्देशित किया जाता है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी होती हैं, जो मार्केट के कंसेप्ट के साथ जुड़ी होती हैं, उनको इंप्लीमेंटेशन कहा जाता है। और बेनिफिट दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, साथ ही साथ आपके जो कस्टमर होते हैं उनको भी। यहां पर तीन लोगों की डेफिनेशन है आपके सामने। सबसे पहले बात करते हैं आपकी किंडिफ स्टिल की, ठीक है ना। किंडिफ जो आपका स्टिल है, ये फंडामेंटल्स ऑफ मॉडर्न मार्केट के अंदर इन्होंने डेफिनेशन दिया है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसर्न करती है विद द डायरेक्शन ऑफ पर्पस एक्टिविटी टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल्स होते हैं, मार्केटिंग के जितने भी गोल होते हैं उनको पूरा करना ही आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम होता है। कि आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर कुछ उद्देश्यों पूर्ण क्रियाओं को संचालित करते हो, जिनका संबंध आपके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के अंदर होता है। और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य क्या होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, कस्टमर को अपने साथ जोड़ के रखना, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, वो सारी बातें यहां पर बोली जाती हैं। मार्केटिंग के अगली बात विलियम जे स्टेन करते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज मार्केटिंग कंसेप्ट इन एक्शन। एक्शन कौन कौन से लेते हो, एक्शन लाइक दैट कि बहुत सारी जो एक्टिविटी आपकी मार्केट के अंदर होती हैं, फंडामेंटली जो चीजें आप करते हो उसके बारे में यहां पर बोला है। ये फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग की बात करता है, ये वाला पर्सन है जो विलियम जे स्टेन की बात करता हूं। तो उसके बाद बात करते हैं किसकी, फ्लिप कोटलर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग की। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट में बोलते हैं कि मार्केटिंग इज अ आर्ट एंड साइंस। ये
आर्ट क्या होता है, दूसरे लोगों से, मार्केट मैनेजमेंट के अंदर ना एक ऐसा सिस्टम होता है कि आप अपने काम को दूसरे लोगों से करवाने की जो क्षमता होती है वो आपके अंदर आर्ट होता है। और साइंस क्या होता है, इसके कुछ फंक्शन होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपको करने होते हैं, जिससे आप अपने कामों को प्रभावशाली तरीके से करवा सकते हो, अच्छे से पूरा करवा सकते हो। तो वही बात यहां पर बोली गई है, ताकि आप अच्छा और इफेक्टिव प्रॉफिट और अपने कस्टमर के साथ जुड़े रहें। तो इसके अंदर आर्ट एंड साइंस फॉर ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केटिंग एंड बिल्डिंग अ प्रॉफिटेबिलिटी रिलेशनशिप विद देम, कि आप अपने जितने लक्ष्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए जो मार्केट के अंदर आर्ट एंड साइंस को चूज करते हो, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रॉफिटेबिलिटी का क्या बन जाता है, प्रॉफिटेबल का क्या बन जाता है, रिलेशनशिप बन जाता है, और आप अच्छे से इन चीजों को कवर करते हो। उसके बाद देखो कुछ आपके सामने नेचर्स हैं कि मार्केट के नेचर क्या क्या होते हैं, नेचर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग के नेचर क्या क्या होते हैं। देखो, जो आपकी मार्केट मैनेजमेंट है, सबसे पहले होता है इसके अंदर फंक्शनल एरिया। फंक्शनल एरिया की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप क्या करते हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द डायरेक्शन ऑफ पर्पजफुल एक्टिविटी टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ मार्केट गोल्स की बात करते हैं। जो पीछे पड़ी है ना लाइन हम लोगों ने, वही मैंने दोहराई है कि यहां पर आप सारी के सारी जो फंक्शन होते हैं, ऐसे फंक्शन करते हो, ऐसी एक्टिविटी करते हो जो आपकी मार्केटिंग से रिलेटेड होती हैं। और ऐसे कार्य को करने के पीछे आपका उद्देश्य होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका कुछ उद्देश्य होता है, वो सारे फंक्शन यहाँ पर आप करते रहते हो। वही बात यहाँ पर बोली गई है, ठीक है ना, वही बात यहाँ पर बोली गई है। मैनेजरियल फंक्शन कौन से होते हैं सर जी? यहाँ पर मैं मैनेजरियल फंक्शन की बात करूं तो मैं यहाँ पर पोस्ट कार्ड लिख देता हूँ। पोस्ट कार्ड का मतलब क्या होता है, कुछ लोग पोस्ट कॉर्ब लिख देते हैं, ठीक है ना, पोस्ट कोरब लिख देते हैं इस तरीके से। पोस्ट कोरब भी ये सेम ही होता है, मतलब इसके अंदर आप पोस्ट कार्ड पे आप जल्दी याद कर सकते हो। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, टी से ट्रेनिंग, सी से कंट्रोल, ए से प्रेजल, आर से रिक्रूटमेंट और डी से डायरेक्शन। ये सारी काम आप मैनेजरियल फंक्शन के अंदर करते हो कि जितने भी आप किसी प्रबंधकीय क्रियाएं होती हैं जिसमें नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, ठीक है, और आपका नियंत्रण, ये सारी चीजें शामिल होती हैं, जिसका कारण, जिसका सभी क्रियाओं का एक ही उद्देश्य होता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए जितने भी आपके कस्टमर हैं, जितने प्रोडक्ट हैं, उनको अच्छा बनाया जाए और क्या किया जाए, लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा किया जाए। स्पेशलाइज्ड जो आपकी जॉब्स होती हैं, देखो इसके अंदर ना जो मार्केट होती है, मार्केट के अंदर ना बहुत सारी आपकी जॉब्स होती हैं। कुछ लोग मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, कुछ लोग कंज्यूमर के साथ बातचीत करते हैं, कुछ प्रोडक्शन बनाते हैं, कुछ जानकारी इकट्ठी करते हैं, कुछ पॉलिसियां बनाते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं। तो सारी जो एक्टिविटी होती है ना, स्पेशल जॉब आपको मिलती है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। मार्केटिंग कंसेप्ट इन एक्शन, एक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द मार्केटिंग कंसेप्ट इन एक्शन की अगर मैं बात करूं कि आप लोग यहां पर ऐसे एक्शन लगाते हो जिससे आपकी अपॉर्चुनिटी का लाभ आप उठा सको, कस्टमर को अपने साथ अटेनिंग करके रख सको। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं कि आपकी जितनी भी ज्यादा इन्वायरमेंटल, आपको पता है डायनेमिक होता है, डायनेमिक कंटिन्यू प्रोसेस के साथ बदलता रहता है। तो आपको पता है कि जो कंटिन्यू बदलता रहता है मार्केटिंग, तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट करनी होती है ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन पीछे ना रह जाए, आपके लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना चले जाएं। तो ये मार्केट के नेचर के अंदर आता है। डायनेमिक एंड कंटिन्यू प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो प्रकृति होती है, नेचर जो होता है, वो निरंतर बदलता रहता है, लगातार इसके अंदर चेंजिंग आती रहती है। उसके लिए जो एक्टिविटी करनी होती है वो भी मार्केट मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड की जाती है। गोल ओरिएंटेड की बात करते हैं। गोल ओरिएंटेड के अंदर क्या होता है, एकमात्र एक ऐसा उद्देश्य होता है जो आपका आज मॉडर्न मार्केट के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं होती हैं, जो जो आपके कस्टमर होते हैं उनकी जो नीड्स होती है ना, उनको किस हद तक आप सेटिस्फाई कर रहे हो, या आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना बन रहा है, उस प्रॉफिट को कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, या जो कस्टमर की नीड्स हैं, सेटिस्फेक्शन है, उसको कहां तक आप बीट कर रहे हो। जितना ज्यादा आप बीट करोगे उतने ज्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स हैं उनको आप कवर अप कर सकते हो। नेचर ऑफ मार्केट में 7th नंबर पॉइंट आपका आता है यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल क्या होता है बच्चे? यूनिवर्सल की अगर मैं बात करूं, ये होता है आपका सार्वभौमिक। हिंदी के अंदर अगर मैं बोलूं तो इसको क्या बोला जाता है?
सार्वभौमिक बोला जाता है। व्हाट इज सार्वभौमिक? सार्वभौमिक या यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि जो आपकी मार्केटिंग होती है ना, आजकल सभी चीजों के अंदर यूज की जाती है। अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करूं ना, एक मेडिकल लाइन में तो हर बंदा अपनी मेडिसिन बेचता है, ठीक है। हर बंदा बोलता है कि मेरी मेडिसिन है, ये आपको इतने % बूस्ट करेगी, ठीक है। मेरा, अगर मैं कॉलेज की बात करूं, वो बोलेंगे कि हमारे कॉलेज का रिजल्ट सबसे अच्छा है। दैट इज कॉल्ड द मार्केटिंग मैनेजमेंट, ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए और अपना जो प्रोडक्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा सेल किया जा सके। हर बंदा मार्केटिंग करता है, यूनिवर्सल है मार्केटिंग। कोई भी आपका, चाहे कल्चर है, चाहे इकोनॉमिकल सिस्टम है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे रीजनल है, ठीक है ना, और चाहे सोशल है, हर बंदा आपको यही बोलेगा कि मेरी चीज बेस्ट है। उसके अंदर मार्केट का कंसेप्ट जुड़ा होता है। मार्केटिंग इस तरीके से काम करती है। वाइडर एरिया तो अपने आप है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग, वाइडर एरिया की अगर मैं बात करता हूं तो वाइडर एरिया मतलब व्यापक आपका क्षेत्र होता है। व्यापक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर क्या होता है बच्चे, उसके अंदर यही होता है कि आपकी मार्केटिंग होती है ना, जो इसका काम प्रोडक्शन करने से पहले शुरू हो जाता है कि लोग प्रोडक्शन कैसा चाहते हैं। मतलब कोई प्रोडक्शन करने से पहले आप प्लानिंग करते हो कि लोग, पहले एक रिसर्च की जाती है, मार्केटिंग रिसर्च, MR करते हो, ताकि पता किया जा सके लोगों की नीड्स क्या है, उसको कैसे सेटिस्फाई किया जाता है, फिर ही प्रोडक्शन होता है। उसके बाद आप लोग क्या करते हो एंड के अंदर, आफ्टर सेल सर्विस की, यार मैंने क्या क्या कमियां छोड़ दी, उस कमियों को पूरा करना। तो कितना बड़ा एरिया आपका, प्रोडक्शन से पहले रिसर्च करना, रिसर्च के बाद कितने स्टेप होते हैं रिसर्च के अंदर, वो करना, फिर प्रोडक्शन बनाना, फिर उसकी कॉस्ट कटिंग करना, फिर उसकी मार्केटिंग करना, उसको बेचना, फिर आफ्टर सेल सर्विस लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है ना। ये सारे काम आपके किसके अंदर आते हैं? ये सारे के सारे काम आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट में आते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग जो मिक्स होती है ना, इसका डिटर्मिनेशन कैसे किया जा सकता है? देखो, मार्केटिंग के अंदर ना बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। अगर मैं फंक्शनल और मैनेजरियल एक्टिविटी को छोड़ू ना, और मार्केटिंग कंसेप्ट एक्शन की बात करूं, इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं। लाइक दैट कि आप यहां पर करते हो, कुछ आपके प्रिंसिपल, कुछ आपकी पॉलिसियां होती हैं, कुछ और भी चीजें होती हैं इसके अंदर, कि आपने प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा बनाना है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है, प्रोडक्ट का आकार कैसा होगा, प्रोडक्ट के अंदर कैसी गुणवत्ता होगी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, ये सारी चीजें। और प्रोडक्शन का प्राइस लेवल क्या रहेगा, किस तरीके से लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी चीज को खरीदेंगे। इसके अंदर 4 P's आपके आते हैं। 4 P's का मतलब है कि आप प्राइस कितना है, प्रमोशन कैसे करोगे, ठीक है, प्रोडक्ट कैसा आपका रहेगा, किस प्लेस के ऊपर आपका प्रोडक्शन दिया जा सकता है लोगों को। मतलब आफ्टर सेल सर्विस के लिए कोई तो ऑफिस हो जहां से आप जाकर अपनी कंप्लेंट कर सकते हो। तो वो सारी चीजें नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे। आर्ट एंड साइंस, आर्ट क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया कि कुछ लोगों से अपना काम निकलवाने के लिए जो एक्टिविटी करनी चाहते हो आप मार्केटिंग के अंदर, वो एक आर्ट के रूप में होती है। और साइंस के रूप में इसमें कुछ आपके अच्छे सिद्धांत होते हैं जो एक चतुरतापूर्ण व्यवहार करने के अंदर आपकी हेल्प करते हैं, और नए नए जो आपके उत्पादन है उसको मार्केट के अंदर लाने के अंदर आपकी हेल्प करते हैं। तो आर्ट एंड साइंस आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। ये हिंदी के अंदर है स्लाइड। उसके अंदर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, टू नाउ द नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका निकल के यही आता है ना कि आप सबसे पहले प्रोडक्शन करोगे, तो नीड्स क्या है लोगों की, उसको करने के लिए आपका सबसे पहला काम यही होता है, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। तो उसके लिए आप क्या करते हो, मार्केटिंग रिसर्च करते हो। कस्टमर ओरिएंटेड सिस्टम होता है आपका मार्केट, है कि कस्टमर क्या चाहता है। आजकल अगर कस्टमर खुश है, कस्टमर इज अ किंग ऑफ द होल मार्केटिंग। तो पूरी मार्केटिंग के लिए आपका जो कस्टमर है ना, वो किंग है, वो आपका क्या है, गॉड है। कस्टमर इज द गॉड। अगर उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो समझो आप अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। उनकी सेटिस्फेक्शन भी देखनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन प्राप्त करें। जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, इसके लिए आपको आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ेगी। जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा कस्टमर का, उससे क्या होगा, आपका ज्यादा से ज्यादा सेलिंग होगा, आपके प्रोडक्ट का ब्रांड होगा, आपका प्रोडक्ट अच्छे से बिकने लगेगा।
तो जितना ज्यादा आपका कस्टमर संतुष्ट रहता है उतना ज्यादा आप लोगों की मार्केटिंग अच्छी होती है, ब्रांड आपका अच्छा बनता है, आपकी इमेज है, जो आपकी गुडविल है वो अच्छी बनती है मार्केट के अंदर, और आप सबसे ऊपर आने लग जाते हो। ठीक है, उसके लिए आपको आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है, साथ ही साथ रिटर्न, कैशबैक वगैरह, ये सारी चीजें आपको उत्पादन के लिए कुछ गारंटी वारंटी देनी पड़ती है। जो प्रोडक्ट है आपका, कुछ नए डिजाइन का प्रोडक्ट आप लेके आते हो, ये सारी चीजें कस्टमर को सेटिस्फाई करती हैं। कस्टमर आजकल होता है ना कि आप अगर एक पेस्ट की बात करते हो ना, टूथ ब्रश होता है आपका, टूथपेस्ट की बात करते हो ना, तो उसके अंदर भी हर बंदा यही चाहता है कि यार अच्छे अच्छे फ्लेवर आए, एक फ्लेवर तो आपको काम देता ही नहीं है। तो वही बात यहां पर है कि सेटिस्फैक्शन इज मोर देन, ज्यादा से ज्यादा फोकस वाली बात होती है। डिटर्मिनेशन, मार्केटिंग मिक्स, 4 P's की बात करते हैं। मैंने बोला है यहां पर कि प्रोडक्ट कैसा है, प्राइस कैसा है, प्रमोशन कैसा है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक कि आपका प्लेस कैसा है, ये 4 चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि सेगमेंटेशन, आप ना सब डिवीजन और सेगमेंटेशन कर लेते हो कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आधार बना लेना है कि इस लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं ना जो पढ़ाई करवा रहा हूं वो 20 सालों से लेकर के 30 सालों के बच्चों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है। या मैं ये बोल सकता हूं कि जो बच्चे +2 क्लास से लेकर के डॉक्टरल तक पढ़ते हैं उनके लिए मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है ना, मैंने एक सेगमेंटेशन बना दिया, और सेगमेंटेशन के अंदर यही है कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन मैं करवा रहा हूं। वही बात आपकी मार्केट के अंदर है कि बस मैं तो सिर्फ और सिर्फ इस स्पेसिफिक लेवल के लोगों के लिए प्रोडक्ट रखता हूं। सेगमेंटेशन बना देते हो ताकि आप अपने लोगों को ज्यादा पकड़ सको और ज्यादा ब्रांडिंग अपनी अच्छे से कर सके। उनकी जो आपके जो स्पेसिफिक लेवल के जो सेगमेंटेशन बनाए आप लोगों ने, उन लोगों को पकड़ा जाए, उनके आधार पर उनकी इच्छाएं क्या है, वांट्स और नीड क्या है, उनका पता लगा के उनके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी आप बनाते हो ताकि आप एक प्रोडक्ट के अंदर माहिर बन सके और अपने लोगों को ज्यादा सेटिस्फाई कर सकें, जिससे आपकी गुडविल बढ़ती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ता है। कस्टमर, न्यू कस्टमर को जोड़ना, नया कस्टमर आपके साथ तब जुड़ता है, नया कस्टमर तब जुड़ता है जब ये सारी चीजें आप अच्छे से कंप्लीट करते हो। सेगमेंटेशन है, मार्केटिंग मिक्स आपका बहुत ही अच्छा किया हुआ है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइंग है, आप उनकी नीड्स एंड वांट्स को समझते हो, आप उनको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हो। ये सारी चीजें तो हैं आपकी जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। जिससे क्या होगा, जब ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी तो नए कस्टमर आएंगे, मार्केटिंग मिक्स अच्छा है, सेटिस्फैक्शन अच्छी है, तो क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? बहुत ज्यादा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, गुडविल आपकी इंक्रीज होगी। राइजिंग द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड आपके अच्छे बनेंगे, टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड आपका बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा तो आप लोगों के पास नए नए आप क्या करोगे, आविष्कार करोगे, जिससे लोगों की नीड सेटिस्फैक्शन होगी, आफ्टर सेल सर्विस दोगे, जिससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड है वो आपका अच्छा बनता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका इंक्रीज करते हो। ये हिंदी के अंदर है। उसके बाद स्कोप की बात करते हैं कि स्कोप कैसा होता है। देखो, मार्केट मैनेजमेंट है ना, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये बहुत ही ज्यादा वाइडर सेंस है। वाइडर सेंस का मतलब ये है कि यहां पर मार्केट के उद्देश्य सबसे पहले आपको डिटरमाइन करने हैं कि उद्देश्य आपके क्या है। उद्देश्य करोगे, उसके बाद आप नई नई अपॉर्चुनिटी देखोगे कि बाजार के अंदर क्या क्या डिमांड है। फिर आपकी क्या होती है मार्केट के अंदर, पॉलिसियां, प्रोसीजर, टेक्टिक्स की बात करते हैं। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं कि आपकी प्रक्रियाएं कैसी होंगी, आपकी नीतियां कैसी होंगी, आपकी रणनीतियां कैसी होंगी, आप दूसरे लोगों से कैसे लड़ पाओगे। ये सारियां, क्योंकि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मेन बात अगर मैं बोलूं, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है कि जो बंदा गंजा है ना, जो बंदा गंजा है उसको भी कंगी बेच देते हो आप लोग। मार्केटिंग एक ऐसा आपका एक्टिविटियों का भंडार होता है, या एक ऐसा एक्टिविटियों का एक कॉम्बिनेशन होता है जिससे आप लोग कि कोई भी प्रोडक्ट है ना वो बेचा जाता है, उसको कोई बंदा खरीदने का इच्छुक नहीं होता। यही बात यहां पर बोली गई। आप ऐसे प्रोसीजर, ऐसी पॉलिसी, ऐसी टेक्टाइज आप यहां पर डिटर्मिनेट करते हो, ऐसी नीतियां, प्रक्रियाएं और आप रणनीतियां बनाते हो जिससे कि आपका पूरा सिस्टम है अच्छे से काम कर सके। प्रिपरेशन आप करते हो सेल एस्टिमेशन एंड मार्केटिंग बजट,
कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आपको पता है कि मेरे लोगों ने, जो आपने कहा डिपार्टमेंट है मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट है, उसने रिसर्च करके देखी है भाई मेरे इतने लोग हैं, उसके हिसाब से आप बजट तैयार करते हो, उसके हिसाब से आप अपनी सेल करते हो, उसके हिसाब से। जैसे मुझे पता है कि 500 लोगों की डिमांड है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर 300 लोगों को प्रोडक्ट दूंगा, ताकि मेरी जो गुडविल है, लाइक दैट की MI या शोमी की अगर मैं बात करूं, वो क्या करते हैं, फ्लैश सेल करते हैं। क्या करते हैं, फ्लैश सेल करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट की एक तो डिमांड बढ़ती है, दूसरा लोग आपके प्रोडक्ट के लिए पागल हो जाते हैं कि यार मेरे को वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। तो ये सारी बजट के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप बजट कैसे तैयार करते हो। बजट अगर 500 लोगों का, तो आप उसमें से 600 लोगों का बना रहे हो या 300 लोगों का बना रहे हो, वो चीज आपके मार्केटिंग के अंदर आती है। वो सारी चीजों का एस्टिमेशन प्रिपेयर करना ही मार्केटिंग होती है। उसके बाद टू कलेक्शन एंड नेसेसरी रिसोर्सेज ऑफ रनिंग द मार्केटिंग प्रोग्राम, आप यहां पर क्या करते हो, ऐसे कार्यक्रम, ऐसी जो एक्टिविटी होती है ना, उनको आप लोग यहां पर क्या करते हो, देखते हो, ताकि आप लोग उनके लिए कुछ मार्केटिंग के लिए कलेक्शन करते हो जो जरूरी आपके रिसोर्सेज होते हैं, ताकि आपके मार्केटिंग प्रोग्राम को अच्छे से चलाया जा सके। अब हमें जरूरत क्या है, मार्केटिंग रिसर्च करनी है, हमारे लोगों के बारे में हमें पता करना है, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। फिर कच्चा माल कहां से आएगा वो चीज देखोगे, वो आपका परचेज डिपार्टमेंट संभालेगा। फिर सेल कैसे की जाएगी, आफ्टर सेल सर्विस क्या है, प्रोडक्शन बनेगा कैसे, सारी चीजें आप जब एकत्रित कर लेते हो, फिर आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट चलती है। ये हिंदी के अंदर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं प्रोवाइडिंग ए स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर मार्केटिंग फंक्शंस की बात करते हैं। यहां पर ये क्या कहता है कि विपणन कार्यों के लिए सुदृढ़ विपणन, मतलब एक स्ट्रॉन्ग, एक माइटी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा बनाना है। उसके फंक्शन जो आप करोगे, वो सारे के सारे फंक्शन है, उसको अच्छे से महत्व देना है, उसको टाइमली आप लोगों ने कवर करना है, ताकि टू गिव द इंपोर्टेंस टास्क रिलेटेड प्रोडक्शन, अगर आपने टास्क करना है कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसकी प्लानिंग करोगे, उसको डेवलप करोगे। ऐसे कोई भी मुंह उठा के किसी भी चीज में इन्वेस्ट नहीं कर देनी है। इन्वेस्ट मार्केटिंग का मतलब ही ये होता है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप इन्वेस्ट किसमें करोगे, कितना इन्वेस्ट करोगे, कितना प्रोडक्शन बनाओगे। सारे जो टास्क होते हैं ना, उससे इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी इकट्ठी की जाती है मार्केटिंग मैनेजमेंट के स्कोप के अंदर। डिजाइन एंड इंप्लीमेंट एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन एक्टिविटी। उसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए किस तरीके का डिजाइन आपके प्रोडक्शन का होगा, उत्पादन का नियोजन कैसे करेंगे आप लोग, उत्पादन के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट है उसको कैसे इंप्लीमेंटेशन करोगे, उस चीजों के बारे में सोचोगे। सेल का प्रमोशन कैसे करोगे भाई साहब, सेल को कितना अच्छे तरीके से आप करने वाले, वो चीज बोली जाती है। शेड्यूलिंग एंड कंडक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं यहां पर, शेड्यूलिंग एंड कंडक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट्स, कि आप लोग जो आपका प्रोडक्शन है उसको कितने अच्छे से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसके एफर्ट्स की बात करता है। कि जो आप वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, वितरित करना, किसी भी चीज को वितरण करना, कि दूसरों तक तो कैसे लेके जाओगे, उसके लिए क्या क्या आपके शेड्यूल है, क्या क्या एक्टिविटी है, क्या उसको किस तरीके से आप संचालन करोगे। दूसरों तक प्रोडक्ट बन गया, एडवर्टाइजमेंट भी होगी। अब आपको यह बताना है कि वो किस प्लेस पर है, ताकि आपका भी खर्चा कम आए और सामने वाले को डिलीवरी चार्ज भी कम लगे। तो ऐसा प्लेस आपको शेड्यूल्ड करना है, ऐसा सिस्टम आपको कंडक्ट करना है, ताकि जहां पर ज्यादा डिमांड है वहां पर आप ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करोगे। किस तरीके से करोगे, इवेल्युएटिंग एंड एडजस्टिंग मार्केटिंग एफर्ट्स। आप लोग लास्ट के अंदर क्या करते हो, मूल्यांकन करते हो। अब देखो मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि आप लोगों को लास्ट में ये चीज पता लग जाती है कि भाई साहब कि मैंने किस तरीके से अपनी सारी एक्टिविटी को अच्छा करना है, मेरे जितनी भी एक्टिविटी मैंने ऊपर की है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर, उस मेरी की गई एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या कमियां हैं, उस कमियों को पूरा करने के लिए आप यहां पर क्या करते हो, उस एक्टिविटी के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करते हो अपनी जो भी कमियां होती हैं, अपनी जो भी कमियां होती हैं उन कमियों को पूरा करते हो, एडजस्ट करते हो, इवेल्युएट करते हो, ताकि आइंदा फ्यूचर के अंदर ऐसी कमियां आपको देखने को ना मिले। ये हिंदी के अंदर दिया हुआ है।
उसके बाद बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के फंक्शन क्या होते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं, सेम ही बात है। डिटरमाइन करते हो सबसे पहले उद्देश्य, कि उस उद्देश्य को स्थापित करना, निर्धारित करना, जिनको आप लोगों ने आने वाले टाइम के अंदर अचीव करना है। मार्केटिंग का फंक्शन सबसे पहला होता है प्लानिंग, जिसका मतलब होता है नियोजन। आप नियोजन करते हो। नियोजन का मतलब कि आप हर चीज को करने से पहले अपना रैशनल माइंड है उसका यूज करते हो भाई, ठीक है ना। रैशनल माइंड का यूज इसलिए करते हो ताकि जो भी चीजें आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके अंदर आपका पैसा अड़ ना जाए, वेस्ट ना हो जाए, वो चीज यहां पर बोली गई। थर्ड ऑप्शन होता है ऑर्गेनाइज। अब नियोजन करने के बाद जो प्लानिंग है ना, वो एक आइडिया का तरीका होता है, आइडिया की तरह होती है, लेकिन जब उसको रियल और एक्चुअल सिचुएशन के अंदर लेकर आते हो ना, वो होता है ऑर्गेनाइज, कि उसकी फंक्शनैलिटी एक्चुअल में जो चीजें आपने अपने माइंड में सोची हैं उनको एक्चुअल के अंदर जब इंप्लीमेंटेशन करते हो, ऑर्गेनाइजेशन करते हो कि यहां इतने लोग चाहिए थे, उन लोगों को वहां पर रिक्रूटमेंट करते हो, वो सारा काम आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। फिर आता है बात स्टाफिंग, कि जो जगहें आप लोगों ने सेट की हैं कि भाई यहां पर 3 बंदे चाहिए, यहां पर ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड हो गया, कौन किसके नीचे काम करेगा, कैसे काम करेगा, क्यों करेगा, ये सारी बातें आपको पता लगी। अब उन लोगों को वहां पर क्या करना है, रिक्रूटमेंट करना है, स्टाफ को वहां पर क्या कर देना है, घुसा देना, फिक्स कर देना है कि भाई ये लोग हैं क्या करने वाले हैं, अब यहां पर काम करेंगे। मतलब यहां पर किसकी बात करते हैं, यहां पर अगर मैं बोलूं तो आपकी किसकी बात करते हैं, नियुक्तिकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण क्या होता है आपका, लोगों को सही जगह पर, सही समय पर, सही क्वांटिटी के अंदर लोगों को फिक्स करना, उनको टाइमली आप लोगों को ट्रेनिंग देनी है, उनका टाइमली डेवलपमेंट करना है। सारी बातें तो यहां पर बोली गई हैं। ये सारी चीजें मैंने HRM के अंदर आपको समझाई हुई हैं, उस क्लासेस को देखना। कंप्लीट कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री में मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर करते रहें बीच बीच। उसके बाद बात करते हैं किसको, डायरेक्शन। अब सब कुछ होने के बाद अब ना कमी रह गई कि जो लोग आप लोगों ने लगाए हैं ना, स्टाफिंग की है, भर्ती की है जिन लोगों, उनके अंदर कुछ कुछ कमी है। तो समय समय पर आप उनको निर्देशन दोगे। निर्देशन का मतलब ये होता है कि अगर उनको काम नहीं करना आ रहा तो उनको समय समय पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हो। मतलब मेन काम ये होता है कि मोटिवेशन करना या प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहन का मतलब ये होता है कि आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, निर्देशन दे रहे हो। अगर उनको जरूरत पड़े तो समय समय पर उनको क्या काम करवाना है, कैसे करवाना है, उनके लिए गाइडेंस दोगे, प्रॉपर सुपरविजन करोगे उनका। और साथ ही साथ उनको अगर कोई गलती करते हैं बार बार तो उनके लिए उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, नेतृत्व किया जाएगा। मेन बात ये होती है कि आप यहां पर क्या करते हो, नेतृत्व करते हो, लीडरशिप देते हो, यहां पर अपनी एक अच्छे तरीके से काम करवाते हो लोगों से। कोऑर्डिनेटिंग द मार्केटिंग फंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग द मार्केटिंग फंक्शन ये होता है कि आप सारे जो काम आपके होते हैं, हर विभाग के काम अलग अलग होते हैं। कोई प्रोडक्शन करता है, कोई डिपार्टमेंट सेल करता है, कोई परचेज करता है, कोई पैकेजिंग करता है, कोई एडवर्टाइजमेंट करता है, कोई आपका रिसर्च करता है। तो ये सारी जो एक्टिविटी होती है ना, उनकी सभी के अंदर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि अगर मैंने माल तैयार कर दिया, प्रोडक्शन बना लिया, अब उस प्रोडक्शन को सेल कर दिया, तो मेरे को कितने टाइम पहले कच्चे माल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो परचेज डिपार्टमेंट उसके ऊपर काम करेगा। मेरे को कितना जो सेल करना है, उसको सेल करने के लिए जो प्रोडक्शन पड़ा है उसके लिए कितनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, कितने टाइम में मैंने वो बेच देना है माल, कितने टाइम के अंदर मैंने नई नई जो आपकी क्या होती है रिसर्च करनी है, पैकेजिंग कब करना है माल को भेजने के लिए, वो सारी चीजें आपकी आपस के अंदर कॉम्बिनेट होती हैं। एक ग्रुप तरीके से दूसरों के साथ क्या होती है, समन्वय बना करके चलना पड़ता है। समन्वय क्या होता है आपका, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना पड़ता है, वो बात यहां पर बोली गई है। लास्ट नंबर 7 पर बात करते हैं कंट्रोलिंग द मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग जो फंक्शंस होते हैं ना, उनको कंट्रोल करते हैं यहां पर। कंट्रोल जैसे आप लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए थे, कुछ आप लोगों ने क्या किए हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अंदर मान लो कोई ना कोई कमी आ चुकी है, कोई ना कोई क्या आ चुकी है, कमी आ चुकी है। अब आप लोगों ने जो
टाइम था आपका स्टार्टिंग के अंदर, वहां पर आपने कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर लिए, आपका काम उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं तो कोई बंदा गड़बड़ी कर रहा है ना सारे फंक्शंस के अंदर। उनको एनालाइज करना है उन फंक्शंस को, और उनका इवैल्यूएशन करना है, ताकि आइंदा उन चीजों के ऊपर ऐसा कोई भी बंदा गड़बड़ी ना कर पाए। उसके लिए आप कुछ स्टैंडर्ड फिक्स करते हो, जिसके अंदर आप प्री जो स्टैंडर्ड होते हैं, आपके पहले जो स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं, जो एक्चुअल के अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस आई है, आप क्या करते हो, कंपैरिजन विद द प्री स्टैंडर्ड जो आप प्लानिंग के अंदर फिक्स करते हो एंड एक्चुअल जो आपकी परफॉर्मेंस आती है, उनको आप कंपेयर करते हो, उनके अंदर जो कमियां आती हैं उनको सुधारने के लिए आप एनालाइज करते हो कि कहां कमियां रही हैं, उनके लिए आप इवैल्यूएशन करते हो, आइंदा ऐसा काम नहीं होगा, तो उसके लिए आप बेहतर कदम उठाते हो, एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग यहां पर करते हो। ये वाला सिस्टम आपका होता है। उसके बाद ना प्रॉब्लम्स क्या क्या चल रही हैं, मतलब आपका जो इतना सिस्टम आप लोगों ने किया है, इंडिया के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। इंडिया के अंदर ना बहुत सारी कमियां हैं। अब मोदी जी का राज है तो कमियां तो मिलेंगी, ठीक है ना, मोदी के राज में बहुत सारी मार्केटिंग के अंदर भी कमियां हैं, और वैसे भी अगर मैं बोलूं तो बहुत सारी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमियां हैं, आपके खुद के अंदर कमियां होती हैं, आपके पूरे के पूरे सिस्टम जो करप्शन से भरा है उसके अंदर कमियां हो सकती हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट करते समय क्या क्या आपकी कमियां होती हैं, सबसे पहली बात करते हैं लेक ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। आपको जिन लोगों को आप मार्केट करने के लिए भेजते हो, मतलब लोगों की इच्छाएं पता करने के लिए भेजते हो कि मार्केटिंग की रिसर्च आप लोगों को करनी है, एज इट इज एज कस्टमर के पास जाना है, पर्सोनल मैनेजमेंट करनी है, आप लोगों ने पर्सनल एक बंदे से मिलना है कि भाई तेरे को क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं, क्या क्या चीजों को तू चाहता है। भाई आप लोग क्या करते हो कि झूठा डाटा अपनी कंपनी को लाकर दे देते हो, मतलब एक्चुअल में आपने कोई सर्वे किया नहीं होता, आप जाकर के मतलब ऐसे ही डाटा दे देते हो तो सामने वाले बंदे को। तो कई बार ऐसा सिस्टम जब देखने को मिलता है तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है किस चीज की, कि लेक ऑफ मार्केटिंग रिसर्च है, कि आप मार्केटिंग जो रिसर्च है उसको अच्छे से आप, जो आपको एक्चुअल डाटा चाहिए था उसको अच्छे से आप नहीं इकट्ठा कर पा रहे, इफेक्टिव तरीके से जो मार्केट के अंदर से इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो आपको नहीं मिल पा रही, उसकी वजह से आपकी मार्केटिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है। नंबर 2 पे बात करते हैं लेक ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट की प्लानिंग, आपको यही नहीं पता कि प्रोडक्ट को बनाना कैसे है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें इनोवेट करनी चाहिए, उसका डिजाइन कैसे होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अनप्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, बस आप आंखें मूंद करके आंखें बंद करके आप प्रोडक्शन करे जा रहे हो, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। आप जो भी इन्वेस्ट करोगे वो आपका क्या जाने वाला है, वेस्ट जाने वाला है। एज इट करंट जो आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रोडक्शन बनाते हो, तभी आप अच्छे से प्लानिंग करके प्रोडक्शन बनाते हो तो काम आपका चल जाता है, नहीं तो आपकी जो इन्वेस्टिंग किया गया पैसा है वो आपका खतरे में हो सकता है। लेक ऑफ ट्रेंड जो आपकी मार्केटिंग पर्सोनल है, भाई आजकल पता क्या होता है कि कोई भी बंदा है ना, वो बोलता है कि मैं 15,000 के अंदर काम कर लूंगा, ठीक है, 15,000 में काम कर ले, उसको काम आता नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपको आगे बोल रहा है कि मेरे को काम आता है, ठीक है। मॉडर्नलाइजेशन उसको नहीं पता, इंडस्ट्रियलाइजेशन उसको नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि कामों को किस तरीके से करना है, बस उसको ये है कि मेरी कहीं ना कहीं जॉब लग जाए, मैं अच्छे से काम वर्क को कर पाऊं, ठीक है। और कंपनी भी ये चाहती है कि यार मैं कहाँ 65,000 रुपये दूंगी, तो कंपनी ये बोलती है कि मुझे 20,000 में अगर कोई कैंडिडेट मिल रहा है तो मैं 3 लोग रखूंगी, ठीक है, 5,000 फिर भी बचेंगे। जिसकी वजह से ट्रेंड जो आपके पर्सनल मैनेजमेंट होती है, मार्केटिंग के जो पर्सन होते हैं जिनको रिसर्च करने के बारे में पता नहीं है, प्रोडक्ट प्लानिंग करने के बारे में पता नहीं है, तो वो क्या करती हैं, उनको जब अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली तो वो कैसे काम कर पाएंगे, जिनको काम के बारे में पता ही नहीं है तो वो अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इंडिया के अंदर। लाइक दैट कि आपने ना अभी बिहार के अंदर एक चीज सुनी होगी जिसका नाम क्या है, बिहार के अंदर एक लड़का है जिसका नाम है सोनू, उसने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया है हमारी एजुकेशन के ऊपर, कि भाई गवर्नमेंट स्कूल तो नाम के गवर्नमेंट स्कूल है, वहां के जो टीचर है वो भी नाम के टीचर है, उनको कुछ नहीं पता, ठीक है। उस बच्चे ने जो उठाया उसी तरीके से उनको ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोई भी लोग लग जाते हैं, अगर टीचर लग जाते हैं, मैं हर बंदे के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं या हमारे देखा जाए तो सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर की वो लोगों को
सैलरी तो लोगों के पैसों से, टैक्स से ले रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए अच्छे से काम नहीं कर रहे, अपनी जो सर्विस है अच्छे से नहीं दे रहे, अप टू डेट नहीं रहते। और कमियां हमारी गवर्नमेंट्स के अंदर भी है कि वो टाइम टू टाइम हमारे जो टीचर्स हैं, हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उनको टाइम टू टाइम क्या नहीं कर रही, ट्रेन नहीं कर रही। वही बात हमारी मार्केटिंग के अंदर है कि अगर हम टाइम टू टाइम चेंज नहीं होते तो हम पीछे रह जाएंगे। तो वही पूरे पूरे यूनिवर्सल के ऊपर रहता है कि अगर आप अपने मेडिकल के अंदर टाइम टू टाइम दवाइयों को अच्छे से नहीं बदलोगे, उनके अंदर रिसर्च अच्छे से नहीं करोगे, तो उन दवाइयों का मतलब इफेक्ट है मेडिसिन का गलत पड़ेगा। उसी तरीके से एजुकेशन के अंदर भी यही बात है, ठीक है। उसी तरीके हर चीज के अंदर है। अगर आप एक नई गाड़ी भी लेते हो, अगर टाइम टू टाइम उसकी सर्विस नहीं करवाओगे तो वो धुआं मारने लग जाती है, पता है ना आपको। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है कि भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारा जो पूरे का पूरा सिस्टम है उसके अंदर अगर किसकी कमी आ जाती है, पर्सोनल जो आपकी मार्केटिंग करने वाले जो ट्रेनी होते हैं, लोग जो ट्रेनर होते हैं, उनको अच्छे से प्रशिक्षण नहीं मिल रहा, तो बहुत ही बड़ा हार्म आपकी कंपनी को हो सकता है। इंक्रीजिंग मार्केटिंग, आपको पता है कि आजकल ना जो मार्केटिंग है उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। इंक्रीजिंग मार्केटिंग कॉस्ट लिख लो यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखना है आपने, इंक्रीजिंग मार्केटिंग कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ती जा रही है कि मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग रिसर्च है, प्रोडक्ट प्लानिंग करते हो, पैकेजिंग करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, आफ्टर सेल, इतना सब कुछ करते हो भाई। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोग ब्रांड नहीं देखते हो, अच्छी चीजें नहीं देखते हो। बस ये है कि भेड़ चाल, मतलब एड पॉपुलरम का शिकार ज्यादा होते हैं लोग आजकल, कि मार्केटिंग का ज्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि मार्केटिंग की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। हर बंदा ज्यादा से ज्यादा पैसे लगा देता है, प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देता। इतना ध्यान अगर कोई बंदा अपने प्रोडक्शन पे दे, अभी आपने कभी सोचा है क्या कि सबसे महंगी गाड़ी BMW क्यों है? क्यों है भाई BMW? उसकी कभी एडवर्टाइजमेंट देखी है क्या टेलीविजन के अंदर? मुझे नहीं लगता अब कि उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलती होगी, क्योंकि वो चीज आपकी बनती ही इतनी अच्छी है। उनको पता है कि भाई जिस बंदे ने उस चीज को, अब एप्पल की एडवर्टाइजमेंट मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर आपको मिलती होगी कहीं पर, लेकिन फिर भी लोग एप्पल का आईफोन खरीदने के लिए भागते हैं, क्योंकि भाई वहां पर मार्केटिंग नहीं होती, वहां पर आपका प्लानिंग, प्रोडक्ट और उसका जो आफ्टर सेल सर्विस, सारी चीजें अच्छी होती हैं। लेकिन यहां पर हम लोग एक दूसरे को बीट करते हैं किसके बदले में, कि मार्केटिंग अच्छी करते हैं, अपने लोगों को बोलते हैं कि मेरे से अच्छा कोई आपको करवा नहीं सकता, ये है वो है। वो सारी चीजें आपकी ज्यादा हैं कि नंबर 1 ये है, ब्रांड है, वो है, ठीक है ना। उसमें लोग भरमा जाते हैं, एड पॉपुलर का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे छोटे लोग होते हैं, जो छोटे जिन्होंने स्टार्टिंग के अंदर काम किया जाता है, वो जल्दी विकसित नहीं हो पाते। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। एटीट्यूड ऑफ इंडियन जो एंटरप्राइजर होते हैं, जो भारतीय उद्यमी होते हैं ना, उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, वो आपकी उत्पादन की और मांग की गुणवत्ता को नहीं देखते हैं अच्छे से। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सेल मार्केट के अंदर विश्वास रखते हैं कि जितना आपका सेल ज्यादा होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। मतलब जो पुरानी अवधारणाएं थी ना, किसकी, मार्केटिंग मैनेजमेंट की पुरानी अवधारणाएं थी कि सबसे ज्यादा सेल आपको बढ़ानी है, आजकल कस्टमर की नीड एंड सेटिस्फाई को नहीं देखते हो। कस्टमर के लिए नए नए जो प्रोडक्शन लेके आने, वो चीजों को कम आप ध्यान देते हो। बस आप बेचने की जो नीति होती है उसको ज्यादा पकड़ के बैठे हो, जिस वजह से क्या हो जाती है, प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर एटीट्यूड ऑफ द इंडियन कस्टमर। इंडियन कस्टमर, आपको पता है कि अगर धीरे धीरे अगर इंडियन कस्टमर की अगर मैं बात करूं तो इसका एटीट्यूड भी आपका चेंज होता जाता है, ठीक है ना। ये आपको पता है कि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। इंडियन का एटीट्यूड ये है, जब आप सर्वे करते हो ना, ये भी आपका ना अच्छे से आप लोगों को क्या नहीं करते हैं, प्रोत्साहित नहीं करते हैं अच्छे से। आपको जो मेन बात है ना आपकी, कि वो आपको अच्छे से आपको ईमेल कर देते हो कुछ भी सर्वे करने के लिए, ये आपकी हेल्प नहीं करते हैं, जिस वजह से आप प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से सोच विचार नहीं कर सकते। क्योंकि आज के कल में हर बंदा बिजी होता है, जिसकी वजह से क्या होती हैं, ये अपनी शर्तें रखते हैं फिर बाद में, और जो कंज्यूमर होता है वो अपनी रखता है और मार्केटिंग वाले अपनी रखते हैं, जिस वजह से ना बीच में जो एक गैप पैदा हो जाता है ना सोच और विचार का, कि कस्टमर कुछ और सोच रहा है, एंटरप्राइजर कुछ और सोच रहा है। इन दोनों के दृष्टिकोण के अंदर, इन दोनों के एटीट्यूड के अंदर कमियां मिलती हैं आपको, तभी आपको प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, कंज्यूमर रिप्रेजेंटेशन। किसकी बात करते हैं, कंज्यूमर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। कंज्यूमर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है यहाँ पर, अनेक आप लोगों को पता है
कि देश के अंदर बहुत सारे आपके समूह बने होते हैं कंज्यूमर के, कुछ आपके एसोसिएशन बनी होती हैं, और जो क्या करती हैं धीरे धीरे कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करने लग जाती हैं कि अगर इस संस्था ने बोला है, इस संस्था ने बोला है, तो एक जो कि अपने ही पक्ष की बात करती रहती है, ठीक है ना, जो अपने ही पक्ष की बात करती रहती है, जो एसोसिएशन बनती है ना, वो कंज्यूमर के चीजों को नहीं देखती, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, जो एसोसिएशन बन जाती हैं, वो उपभोक्ता के अंदर कुछ होते हैं कि अपना संचालन मंडल चला के बैठ जाती है, मतलब पॉलिटिक्स करने लग जाती है। मेन बात यहां पर आती है, जो कस्टमर को रिप्रेजेंट करने लग जाती हैं, और कस्टमर भी उनके पीछे लग जाते हैं। ठीक है जी, ये कह रहा है तो मानना चाहिए, क्योंकि इसके साथ लाखों लोग जुड़े हैं, वो एड पॉपुलर वाली बात ही आपके आ जाती है। कस्टमर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपकी संस्थाएं बनी होती हैं, वो धीरे धीरे करके आपको कस्टमर को गलत गाइड करने लग जाती हैं, जिसके कारण, ठीक है ना, जिसके कारण अच्छे जो रिप्रेजेंटेशन का अभाव आपको मिलता है, लेक ऑफ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कस्टमर, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। प्रोडक्ट विदाउट द स्टैंडर्ड, आपके ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो आजकल विदाउट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है बाजारों के अंदर उपलब्ध होते हैं, जो कि आपकी ना तो गारंटी मिलती है ना ही वारंटी मिलती है, लाइक दैट कि चाइना वाले होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, विदाउट किसी स्टैंडर्ड, विदाउट किसी प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड यहाँ पर बेच देते हैं। वो कुछ सस्ते भी होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं, जिसकी वजह से दूसरे सारे प्रोडक्टों की जो मार्केटिंग होती है वो आपको ज्यादा करनी पड़ती है, और कमियां आपको बहुत सारी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद ये हिंदी के अंदर है। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर मार्केटिंग मिक्स करेंगे, तो हो सका तो मैं आज ही एक क्लास और करेंगे, ठीक है। एक ना क्वालिटीज एंड मार्केटिंग जो मैनेजर होता है या एग्जीक्यूटिव होता है ना, उसकी कुछ आपको क्वालिटीज भी पता होनी चाहिए, तो उसकी क्वालिटीज के लिए मैं एक वीडियो आपकी अलग से बनाऊंगा। तो उसके बाद हम मार्केटिंग मिक्स करेंगे, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, उसके बाद आगे की जो आपकी क्लासेस हैं उनको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। हो जाएगा आपका, कोई बात नहीं अभी, ठीक है ना। उसके बाद मार्केटिंग प्लानिंग है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन है, स्ट्रेटजी है, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, लाइक शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय। और जल्दी ही मैं आपको ना पेपर 1 की जो मैराथन है वो भी स्टार्ट करूंगा, और पेपर 2 के अंदर बैंकिंग की मैराथन है वो आपकी अगले जो अब मंडे आएगा ना, उस मंडे को आपकी एक अच्छी सी बैंकिंग के ऊपर कंप्लीट मैराथन होगी। एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा, जो बिजनेस फाइनेंस वाले कंसेप्ट हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो तैयार रहना सभी बच्चों ने। शनिवार नहीं, संडे को हमारी पूरी की पूरी जो बैंकिंग की हमारी क्या होती है, संडे नहीं मंडे को, सॉरी संडे नहीं मंडे को, ठीक है ना, मंडे को, ठीक है ना, आपकी बैंकिंग की कंप्लीट मैराथन होगी। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो उसके बाद हमारा जो मार्केटिंग है ये कवर हो जाएगा। फिर हम लोग एक कंप्लीट मैराथन करेंगे, किसके ऊपर करेंगे, जो आपका बिजनेस मैनेजमेंट है, वो फ्री के अंदर मैं पूरी मैराथन आपको कंप्लीट करवाऊंगा बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। और फिर जो चैप्टर रहेंगे ह्यूमन वाले, ह्यूमन तो पहले ही मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पहले ही फ्री में करवाया, तो इसकी भी एक मैराथन लेंगे जो भी हमारे बचे हुए हैं। तो इससे हमारा इनकम टैक्स वो कंप्लीट हो जाएगा, लीगल एस्पेक्ट वो कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, बैंकिंग आपका मंडे को कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला है 3 दिन के बाद इसकी कंप्लीट हम लोग करेंगे। तो हमारा बिजनेस स्टैटिक एंड रिसर्च मेथड आपका बच जाएगा, और इकोनॉमिक्स आपका बच जाएगा, और अकाउंटिंग हम लास्ट में करेंगे यार, ठीक है, अकाउंटिंग लास्ट में करेंगे। और उसके कुछ अकाउंटिंग है ना स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ कुछ मेन चीजें अकाउंटिंग की कर लेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, 15 दिन भी अगर हमारे पास बच गए ना, या 10 दिन भी बच गए, तो सच बोल रहा हूं मैं आपको, पूरे का पूरा पेपर 2 और पेपर 1 की तो आपको मैराथन करवा ही दूंगा। पेपर 1 की 3 मैराथन हो चुकी थी, फिर भी मैं आपको हायर एजुकेशन से उल्टा स्टार्ट कर दूंगा, और मैथ की 5 क्लासेस एक्स्ट्रा आपकी हो जाएंगी, जिसके अंदर मेन मेन चीजें हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आती हैं, और डीआई, ठीक है ना, प्लस डीआई, ठीक है। और एक आरसी के ऊपर हम लोगों ने क्लास नहीं की, तो आरसी के ऊपर भी एक क्लास करेंगे हम लोग। बाकी सब कुछ आपका सही है। बाकी जितना भी हो सका ज्यादा से ज्यादा मैं अभी मेहनत करूंगा, क्योंकि हमारे कुछ दिन हैं हमारे खराब हो गए। अभी बैटरा हम लोग जो इन्वर्टर बैटरी थी वो वापिस रिटर्न करके आए हैं जहां से लेके आए थे, और मे भी 2 दिन लग सकते हैं अभी उस चीज के लिए, लेकिन
उन्होंने एक बैटरी दी है, तो काम हमारा चल जाएगा। कल हमारी 11 बजे क्लास होगी और उसके बाद हम लोग आगे जो 2 बजे वाली क्लास है ना, उसके अंदर हम लोग पेपर 1 वाला जो कंप्लीट सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे और फिर जिस तरीके से भी हमारी चीजें होंगी हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा और पेपर 2 के अंदर डरने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जिस दिन हमारी क्लास नहीं होती ना, उस दिन आपका बेनिफिट ये हो जाता है कि आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। रिवीजन भी आपको करना पड़ेगा भाई, मैं बोल रहा हूँ रिवीजन आप करोगे, एक बार मैं करवा दूंगा रिवीजन और एक बार आपको भी करनी पड़ेगी। तो प्लीज आप लोग इन बातों के ऊपर ध्यान देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, टेक केयर, बाय बाय। आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है।